हाय देयर, वेलकम टू द नेक्स्ट लेसन ऑफ दिस कोर्स। हमने पिछले दो लेसन्स में स्टेप नंबर 1 और 2 की बात की थी। स्टेप नंबर 1 माइक्रोनिट सेलेक्ट किया था और स्टेप नंबर 2 में हमने सिस्टम्स को सेटअप करना सीखा था कि हमें कौन कौन से सिस्टम्स की जरूरत है। स्टेप नंबर 3 है यू नीड टू फाइंड एन एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम। तो एक एफिलिएट प्रोग्राम को चूज करना बहुत जरूरी है और एक सही एफिलिएट प्रोग्राम को चूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि आप अच्छा कमीशन बना पाए और बिना किसी प्रॉब्लम के और बिना किसी टेंशन के बना पाए। सो गाइस, बात करते हैं कि आप एफिलिएट प्रोग्राम को कैसे चूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप जा सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और वहां पे बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज लिस्टेड होते हैं जिनको आप चूज कर सकते हो। ठीक है। पहला तरीका तो है कि आप ये प्लेटफॉर्म पर जाएं और वहां पर अपने आप को रजिस्टर करके, और वहां पर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। उन कैटेगरीज में आपको जो भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है आप उसको पिक कर सकते हैं और उसको रिकमेंड करना शुरू कर सकते हैं। सेकंड है कि यू कैन चूज अ प्रोडक्ट टू प्रमोट ऑन अदर कंपनी, जस्ट लाइक आप सीधा सेलर की वेबसाइट्स पर, जैसे कन्वर्टकिट है, गेट रेस्पॉन्स है, ब्लू होस्ट है, पेबली है, ये कुछ कंपनीज हैं जो होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं, जो डोमेन प्रोवाइड करती हैं, ईमेल मार्केटिंग टूल है, सॉफ्टवेयर कंपनीज जो बनाती हैं, उनकी सीधे वेबसाइट पर जाओ और वहां पर रजिस्टर कर सकते हो अगर उनका कोई एफिलिएट प्रोग्राम है तो। ठीक है। गाइज, ये दो तरीके हैं जहां पर आप एफिलिएट प्रोग्राम को चूज कर सकते हो। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल चूजिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। आपको कौन से प्रोडक्ट और सर्विस को चूज करना है, क्योंकि इस एफिलिएट प्रोग्राम मतलब एफिलिएट नेटवर्क्स पर, इन प्लेटफॉर्म्स पर लाखों कंपनियां रजिस्टर होती हैं, लाखों सेलर्स होते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर हेल्थ केयर की बात करूं तो आपको लाखों वहां पे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, सर्विसेज मिलेंगी, प्रोग्राम्स मिलेंगे। तो कौन सा चूज करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला है कि नो योर ऑडियंस। देखिए, आपने जो ऑडियंस बिल्ड कर रखी है या जिस ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हो उसके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले तो वो जानिए कि मेरी ऑडियंस क्या है, आप किस निच में हो। ओके, आपको ऑडियंस के बारे में पता चल गया। अब आपको ऐसा प्रोडक्ट चूज करना है जिसमें आप खुद भरोसा करते हो। और मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज करते हो जिसको आपने खुद भी यूज किया है, अगर आप ऐसा प्रोडक्ट रिकमेंड करते हो जिसको खुद भी यूज किया, खुद भी बेनिफिट्स लिए हैं, तो लोगों को और ज्यादा भरोसा आता है और आप भी उसको दिल से रिकमेंड कर सकते हो। देखिए, एफिलिएट मार्केटर बनने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको पैसे के बारे में सोचना है और कुछ भी रिकमेंड करें, ऐसा नहीं। एक अच्छे एफिलिएट मार्केटर का ये भी फर्ज है कि आप ऐसे प्रोडक्ट को चूज करो जो लोगों के लिए सच में ही यूजफुल है, बेनिफिशियल है। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आप रिकमेंड मत कीजिए, आपकी क्रेडिबिलिटी पर एक सवाल उठाएगा जिस पर आपको खुद भरोसा नहीं है, जो किसी काम का नहीं है। सिर्फ पैसे की वजह से आपने वो चूज किया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चूज अ प्रोडक्ट यू बिलीव इन। और यही है, लोग जितने भी एफिलिएट मार्केटर है ना, वो क्या करते हैं, आप ना देखिए, समझिए इस बात को। एज ए एफिलिएट मार्केटर आप लोगों को एक दो बार बेवकूफ बना सकते हो, बार बार नहीं। फिर आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाती है, फिर लोग आपको फॉलो करना बंद कर देते हैं, आपका कोई रिकमेंडेशन काम नहीं करता। तो ये आपका बिजनेस ना चलने से पहले खत्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको चूज अ प्रोडक्ट यू बिलीव इन एंड विच इज यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर अदर्स। थर्ड है लुक फॉर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जैसा ये दूसरे प्रोडक्ट से, दूसरे स्टेप से रिलेटेड है कि आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को ही रिकमेंड करना है। तो आप हमेशा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को ही देखिए ताकि आप दिल से उसको रिकमेंड कर पाए। और जब आपकी रिकमेंडेशन पे जब आपकी ऑडियंस परचेज करती है ना, तो वो आपको और भरोसा होता है उनको आपके ऊपर, क्योंकि आपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को रिकमेंड किया है। ओके। नंबर 4, कंसीडर द कमीशन रेट। भाई, ये भी बहुत जरूरी है। आप बहुत मेहनत करोगे उसको रिकमेंड करने में, उसको प्रमोट करने में, हो सकता है आपको एड भी चलाना पड़े। ठीक है। उसमें मेहनत लगती है, तो आपको ये भी देखना है कि कमीशन रेट भी अच्छा खासा होना चाहिए, मतलब कंसिडरेबल होना चाहिए, कि जिसमें आपकी ना जो मेहनत है उससे एक्स्ट्रा आपको मिले ताकि आपका प्रॉफिट बने। ठीक है। यू नीड टू कंसीडर कमीशन रेट ऑल्सो। अब ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट तो बहुत हाई क्वालिटी है बट कमीशन 1% 2% ही है, तो आप उसको कहाँ से रिकमेंड करोगे, कितना बड़ा पैसा बना पाओगे। बट अगर कोई हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स है और जिसपे कमीशन भी अच्छा खासा है, तो वो कॉम्बिनेशन तो इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। ओके, यू शुड गो फॉर दैट। एंड लास्ट है चेक द एफिलिएट प्रोग्राम टर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे वापस आते हैं, मुझसे बोलते हैं कि सर हमने तो
गलत प्रोडक्ट चूज कर लिया, इनके तो टर्म्स एंड कंडीशन ही बहुत गलत हैं, राइट। हमारा कमीशन अभी तक नहीं आया है, या फिर कस्टमर ने वापस कर दिया तो उस पर हमें पेनल्टी लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक ऐसा प्रोग्राम चूज करना चाहिए जिसके टर्म्स एंड कंडीशन बहुत क्लियर हो, यानी कि जिनका आपका पे आउट का टर्म्स क्लियर है कि वो पे आउट कैसे करेंगे, उनका रिटर्न और रिफंड का टर्म्स बहुत क्लियर है, उनका कैंसिलेशन का बहुत क्लियर है फंडा। तो आपको ऐसा करना चाहिए। पता चला आपने कोई प्रोडक्ट रिकमेंड किया बहुत मेहनत करके, वो कस्टमर के पास तक पहुंचा, कस्टमर ने उसको रिटर्न कर दिया, रिटर्न करने के बाद ठीक है कमीशन आपको नहीं मिला, इट्स ओके, आपके सेलर ने रिफंड कर दिया पैसा, बट आपका भी पैसा काट लिया उसने, राइट। तो ये गलत है। तो आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन पूरा अच्छे से चेक करनी पड़ेंगी कि आपके एफिलिएट प्रोग्राम की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सो गाइज ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम को और प्रोडक्ट को चूज करते समय, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।